वेलकम दोस्तों, फिर से स्वागत करता हूं आप सभी को केमिस्ट्री के एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहले स्ट्रेट चेन, ब्रांच्ड चेन और साइक्लिक या फिर रिंग हाइड्रोकार्बन वाले चेन्स के बारे में। मतलब हाइड्रोकार्बन में ऐसे तीन तरीके के चेन्स हो सकते हैं, एक है स्ट्रेट, एक है ब्रांच्ड और एक है साइक्लिक या फिर रिंग कह सकते हो आप। तो उन्हीं को लेकर हम पहले इस टॉपिक को हम स्टार्ट करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे इस वीडियो में। तो बिना देरी किए हम आगे बढ़ते हैं। सो स्ट्रेट चेन, branched chain, and cyclic chain hydrocarbons। ठीक है, एसी मतलब है हाइड्रोकार्बन, ठीक है, इसको शॉर्टकट में लिखा। ओके, अब स्ट्रेट चेन, ब्रांच्ड चेन और साइक्लिक में क्या अंतर है ये आपको जानना पड़ेगा, और ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं। तो हम पहले स्ट्रेट चेन की बात करते हैं। सो इन स्ट्रेट चेन्स ऑफ hydrocarbons, carbon is attached to either one or two other carbon atoms। तो स्ट्रेट चेन्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन जो होगा वो अटैच होगा या तो एक कार्बन या फिर दो अदर कार्बन के एटम्स के साथ। ठीक है, तो देखते हैं कैसा होता है। सपोज मैंने बोला कि इतना तक रखता हूँ, ठीक है, या फिर इतना तक। कुछ इस तरह, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हो कि ये कार्बन एटम एक कार्बन एटम के साथ अटैच्ड है। अब देखो ये कार्बन एटम, देखो ये कार्बन एटम एक या फिर एक से ज़्यादा, मतलब दो कार्बन एटम के साथ अटैच्ड है। अब देखो इसका भी एक के साथ, दो के साथ अटैच्ड है, ये वाला एक के साथ अटैच्ड है। ठीक है, तो स्ट्रेट चेन में एक कार्बन एटम जो होता है वो मैक्सिमम या तो एक और कार्बन एटम के साथ अटैच होगा या फिर मैक्सिमम दो कार्बन एटम के साथ अटैच्ड होगा। ये स्ट्रेट चेन में होता है। अब ब्रांच्ड में देखते हैं, ब्रांच्ड में कैसा है। सो इन branched chain hydrocarbons, carbon is attached to either one, two or more than two other carbon atoms। तो ब्रांच्ड चेन में क्या हाल है। ब्रांच्ड चेन में एक कार्बन एटम या तो एक कार्बन एटम के साथ अटैच होगा या फिर दो से ज़्यादा
जैसे कि यहाँ देखो, ये देखो, ये जो है एक ब्रांच्ड चेन है हाइड्रोकार्बन का। मतलब यहाँ देखो, ये कार्बन इस वाले कार्बन के साथ अटैच है, एक कार्बन के साथ, ओके नाइस। अब ये वाला कार्बन इस वाले कार्बन के साथ अटैच है, इस वाले के साथ भी अटैच्ड है, और इस वाले के साथ भी अटैच्ड है। सो मोर देन 2 कार्बन एटम के साथ अटैच्ड है ये वाला कार्बन एटम। ठीक है, तो ये है एक ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ओके। इसके बाद ये ब्रांच्ड हो गया। अब साइक्लिक, ठीक है, साइक्लिक। अब इसको समझने के लिए, साइक्लिक को समझने के लिए हम क्या करेंगे, देखो, हाँ हाँ देखो, सपोज मैंने लिखा प्रोपेन। ठीक है, मैं एक स्ट्रेट चेन लेता हूँ अभी, देखो, सपोज मैंने एक स्ट्रेट चेन लिया, प्रोपेन लिया। ठीक है, प्रोपेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या था? अच्छा पहले मुझे बताओ कंडेंस्ड फार्मूला क्या है प्रोपेन का? प्रोपेन एन है, मतलब सिंगल बॉन्ड। तो प्रोपेन का फार्मूला क्या था? CnH2n+2। तो एन यहाँ पर कितना है? 3 है, बिकॉज प्रॉप मतलब क्या? 3 कार्बन एटम्स। सो C3, इसका डबल करो, डबल किया 6, इसका +2 करो, मतलब C3H8। अब इसको हम स्ट्रक्चरल फार्मूला से अगर लिखे, इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होगा? 3 कार्बन यहाँ पर और बाकी के 8 हाइड्रोजन। ओके, अब देखो हम क्या करता हूँ। अब मैं इस हाइड्रोजन को और इस वाले हाइड्रोजन को हटा दूंगा। हटाकर अब क्या होगा बच्चों, मुझे बता सकते हो? अब होगा ये कि कार्बन ने पहले तो यहाँ पर 1 2 3 4 बॉन्ड बनाया था। अब अगर मैं इस हाइड्रोजन को हटा देता हूँ यहाँ से, तो कार्बन ने कितना सारे बॉन्ड बनाया? 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड और 3 बॉन्ड। तो उसको हमें पता है कि उसको 4 बॉन्ड्स बनाने हैं। ओके, तो यहाँ पर इसका एक इलेक्ट्रॉन होगा, ऑब्वियसली बात है, इलेक्ट्रॉन ड्रॉ स्ट्रक्चर आपने पढ़ा। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन होगा उसका कार्बन का, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। लेकिन ये वाला शेयर्ड है, ये वाला भी शेयर्ड है, ये वाला भी शेयर्ड है, लेकिन ये वाला फ्री है। सिमिलरली केस में हम इस वाले हाइड्रोजन को भी उड़ा देंगे, इस वाले हाइड्रोजन को भी हम उड़ा देंगे, मतलब फेंक देंगे, हटा देंगे। ठीक है, अब इस वाले कार्बन का भी एक यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो, हमने इस वाले हाइड्रोजन को और इस वाले हाइड्रोजन को हटा दिया। हटाने के बाद हम क्या करेंगे, हम इस वाले कार्बन को और इस वाले कार्बन को आपस में जोड़ देंगे, मतलब इन दोनों के बीच में आपस में हम एक डबल बॉन्ड बना देंगे। अच्छा, डबल बॉन्ड नहीं, मतलब इनको क्या करेंगे, इनको आपस में बॉन्ड बनाएंगे एक। कैसे, ज़रा देखो, इसको हम अभी क्या करेंगे, देखो, इसको हम इस वाले हाइड्रोजन को और इस वाले हाइड्रोजन को हटाकर हम इन दोनों को एक बॉन्ड में बांध देंगे। ठीक है, तो ज़रा सोचो, अगर मैं इन 2 कार्बन्स को एक बॉन्ड बना दूं तो इसका शेप कैसा होगा? ज़रा गौर से देखो, ये कार्बन तो यहाँ पर ही है, हमने इस वाले कार्बन को यहाँ पर लाया और इस वाले कार्बन को यहाँ पर लाया। लाने के बाद हमें दिखेगा कि कुछ ऐसा शेप बन रहा है। कैसा शेप बन रहा है? ये मिडिल में रहेगा। ठीक है, ये इस वाले को हमने यहाँ पर लाया, इस वाले को हमने यहाँ पर लाया। ठीक है, कुछ ऐसे लाया, इसको ऐसे लाया, इनके बीच में से बॉन्ड बना दिया।
ठीक है। अब देखो इन तीनों के कार्बन के बीच में हमने बॉन्ड बनाया और इन दो कार्बन के आपस में हमने एक बॉन्ड बनाया और बाकी के हाइड्रोजन तो रहेंगे ही रहेंगे। तो देखो अब कैसे हमने बॉन्ड बनाया। तो एक ट्राइंगल फॉर्म हुआ 3 कार्बन का, यहाँ पर एक बॉन्ड, यहाँ पर एक बॉन्ड और यहाँ पर एक बॉन्ड। ठीक है, इन तीनों कार्बन के आपस में एक बॉन्ड। अब इस वाले कार्बन के कितने बॉन्ड्स हैं? 1 2, उसको और कितने बॉन्ड्स बनाने पड़ेंगे? 2। तो हमने यहाँ पर एक और भी 2 हाइड्रोजन ऐड कर दिया इसको, बिकॉज उसको बॉन्ड बनाना है 4, है ना। सिमिलर केस में इस वाले कार्बन ने भी कितने बॉन्ड्स बनाया है? 1 2, तो उसको भी और 2 हाइड्रोजन चाहिए होगा 4 बॉन्ड्स बनाने के लिए। सिमिलर केस में इसने भी 2 ही बॉन्ड बनाया है, तो इसको भी और कितने हाइड्रोजन चाहिए होगा? इसको भी और भी 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब जो स्ट्रक्चर हमें मिला, अब जो स्ट्रक्चर हमें मिला, इट इज़ नथिंग बट इट इज़ द साइक्लिक चेन हाइड्रोकार्बन। ठीक है, साइकिल मतलब एक रिंग जैसा। देखो आपको एक यहाँ पर एक रिंग देखने को मिलेगा। देखो ऐसे करके एक रिंग है। ठीक है, यहाँ से शुरू हुआ, फिर यहाँ पर गया, फिर यहाँ पर गया और फिर से यहाँ पर आके ख़त्म हो गया। मतलब क्या, एक रिंग जैसा। जैसे कि एक रिंग में ऐसा होता है रिंग। तो अगर तुम इस वाले पॉइंट से स्टार्ट करते हो, ठीक है, तो तुम ऐसे जाओगे घूम फिर के तुमको फिर से ए पॉइंट में तुमको क्या होगा, तुम आ जाओगे। तो वैसे ही यहाँ पर भी एक साइकिल की तरह है, एक साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है, साइक्लिक चेन वाला हाइड्रोकार्बन है, मतलब रिंग भी कह सकते हो इसको। एक रिंग हाइड्रोकार्बन है। अब इसका नाम क्या होगा भाई? ठीक है, इसका नाम तो था भाई, ये तो नाम था इसका क्या, प्रोपेन था। ठीक है, स्ट्रेट चेन में। ठीक है, स्ट्रेट चेन में प्रोपेन था। अब इसका नाम क्या होगा फिर? इसका नाम होगा साइक्लोप्रोपेन। क्या नाम होगा इसका? इसका नाम होगा साइक्लोप्रोपेन। अब तुम बोल सकते हो भाई साहब, अच्छा साइक्लो का मतलब तो समझ में आ गया, साइक्लो क्यों है? बिकॉज रिंग शेप है इसलिए हमने साइक्लो वर्ड यूज़ किया। अब ये प्रोपेन वर्ड ही क्यों हमने यूज़ किया? हम प्रोपीन भी तो यूज़ कर सकते थे, प्रोपीन भी यूज़ कर सकते थे, प्रोपाइन भी यूज़ कर सकते थे, है ना। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। लेकिन बड़ा भाई, मैंने आपको क्या पढ़ाया था? प्रोपेन में ही सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है। अब आपको बताना है कि क्या आपको यहाँ पर कहीं भी डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिल रहा है कार्बन एटम्स के बीच में? जी नहीं, है ना, जी नहीं। तो आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पर आपको सब में सिंगल बॉन्ड ही देखने को मिल रहा है। तो सिंगल बॉन्ड सब में है, मतलब कौन सा हाइड्रोकार्बन होगा? प्रोपेन होगा, मतलब एल्केन कैटेगरी का होगा, है ना, एल्केन कैटेगरी का होगा। क्लियर है? ओके। तो एल्कीन कब होगा? एल्कीन कैटेगरी कब होगा? मतलब साइक्लो एल्कीन कब होगा? मतलब साइक्लोप्रोपीन कब होगा? ये कब होगा भाई? इसके लिए एक डबल बॉन्ड चाहिए होगा। ठीक है, एक डबल बॉन्ड। अगर मैं यहाँ पर एक डबल बॉन्ड दे देता हूँ, ठीक है, ज़रा सोचो, तुम थोड़ा सोचो, अगर मैं यहाँ पर एक डबल बॉन्ड दे देता हूँ तो ये वाला हाइड्रोजन हट जाएगा और ये वाला हाइड्रोजन हट जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों किया हमने? बिकॉज मेरे भाई, अगर मैं यहाँ पर डबल बॉन्ड देता हूँ तो ये वाला कार्बन टोटल कितने बॉन्ड्स बना रहा है? 1 2 और यहाँ पर 3 4 बॉन्ड बना रहा है। अगर मैं इस वाले हाइड्रोजन को इंक्लूड करता हूँ तो ये 5 बॉन्ड बनाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो इसको हमने हटाना पड़ा। सिमिलर केस में देखो, ये वाला कार्बन को, इस वाले कार्बन ने कितने बॉन्ड्स बनाया है? 1 2 3 4 बॉन्ड बनाया। अगर मैं इस हाइड्रोजन को इंक्लूड करता तो कितने बॉन्ड्स बन जाते? 5, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो हमने इस हाइड्रोजन को हटा दिया। अब जो आपको मिलेगा वो होगा क्या? साइक्लोप्रोपीन। कैसे? बिकॉज डबल बॉन्ड है। जहाँ पर जिस हाइड्रोकार्बन में एक सिंगल डबल बॉन्ड होगा, 1 डबल बॉन्ड होगा, उसको हम कहते हैं एल्किन कैटेगरी से बिलोंग करता है। ठीक है, वैसे ही क्योंकि यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है तो यह हो जाएगा एल्किन। और इसका चेन कैसा है? क्योंकि चेन इसका साइकिल जैसा है, साइक्लिक है, इसलिए इसको हम लिखेंगे साइक्लो एल्किन। ठीक है, अब इनके भी कुछ फॉर्मूले हैं, जनरल फार्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, कैसे याद रखना है? देखो, अच्छा पहले लिख देता हूँ कि ये तो प्रोपीन है, सॉरी ये प्रोपेन है, और इसको हम लिखते हैं साइक्लो प्रोपेन। अब गौर से थोड़ा देखोगे इसका फॉर्मूला क्या होगा।
इस वाले कंपाउंड का मतलब हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला क्या होगा। इसका तो अगर तुम फॉर्मूला देखोगे तो तुमको काउंट करना पड़ेगा पहले कार्बन्स कितने हैं। कार्बन कितने हैं, 3 कार्बन है तो C3 और हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 C3H6। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि हमने स्ट्रेट चेन प्रोपेन में जो प्रोपेन का फॉर्मूला था वो तो C3H8 है, लेकिन यहाँ पर सेम ही है, बस थोड़ा साइकिल बना दिया गया है, प्रोपेन ही है लेकिन उसका फॉर्मूला C3H6 क्यों आ रहा है। यहाँ पर आपका जो दिमाग है, यहाँ पर आपको सवाल पूछेगा आपका दिमाग यहाँ से, ठीक है, आपका दिल भी पूछ सकता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों, बिकॉज ऐसा इसलिए होता है बिकॉज मैंने तुमको क्या बोला था, हमने इस वाले हाइड्रोजन एटम को और इस वाले हाइड्रोजन एटम को हटाकर फिर हमने इस दो कार्बन्स को आपस में एक बॉन्ड बनाया लाइक दिस, देख सकते हो। तो जब हमने यहाँ पर 2 हाइड्रोजन को हटा दिया मतलब H8 से हमने 2 हाइड्रोजन को माइनस किया तो क्या रहेगा H6, तो उसी H6 यहाँ पर आया, वही 6 हाइड्रोजन यहाँ पर है। पहले 8 थे, हमने 2 को हटा दिया तो 8 में से 2 गए तो कितना रहेगा 6, इसलिए साइक्लोप्रोपेन का फॉर्मूला आता है C3H6। ठीक है, क्लियर हुआ, ओके। अगर तुम गौर से देखो तो C3H6 ये किसका फॉर्मूला है, अच्छा ये किसका कंडेंस्ड फॉर्मूला है बता सकते हो, सोचो 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 सोचो, अरे हाँ तुमको याद आएगा थोड़ा सा भी, देखो ये तो प्रोपीन का फॉर्मूला है, ये तो स्ट्रेट चेन प्रोपीन का फॉर्मूला है C3H6 है ना, हमने पढ़ा था। देखो यहाँ पर ये देखो, ये देखो प्रोपीन का फॉर्मूला क्या है C3H6। अब बोल के अरे भाई ये क्या कन्फ्यूजन है, ये तो समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ से क्या हो रहा है, प्रोपीन प्रोपाइन प्रोपेन कहाँ से कहाँ क्या लिंक है, ये सब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, अभी समझ में आएगा, देखो अभी तुमको समझ में आ जाएगा। तो हम जो जिसकी बात कर रहे हैं वो है साइक्लिक कार्बन कंपाउंड्स या फिर साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, हमने बोला था ना हम स्ट्रेट चेन, ब्रांच्ड चेन और साइक्लिक चेन के बारे में बात करेंगे। तो स्ट्रेट चेन ऐसा होता है, ब्रांच्ड चेन ऐसा होता है और साइक्लिक हमने आपको समझाकर ऐसा लिखा, ऐसा होता है साइक्लिक। अब इनके भी 2 तरीके के साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, सो आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है, क्या क्या है वो। सो फर्स्ट इज सैचुरेटेड साइक्लिक कार्बन कंपाउंड्स। अब ये जो आपको साइक्लिक हाइड्रोकार्बन दिख रहा है ना या फिर साइक्लिक कार्बन कंपाउंड, ये 2 तरीके के होते हैं, एक है सैचुरेटेड, एक है अनसैचुरेटेड। अब सैचुरेटेड में हमने क्या पढ़ा था, एल्केन को पढ़ा था, यहाँ भी सेम ही है, यहाँ पर सैचुरेटेड में आपको मिलेगा साइक्लो एल्केन। ठीक है, बस साइक्लो वर्ड ऐड हो जाएगा और बाकी कुछ नहीं, सिर्फ साइक्लो वर्ड ऐड होगा और कुछ नहीं, बाकी का सब कुछ सेम। एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है मतलब सैचुरेटेड होता है, मतलब इसमें और कोई हाइड्रोजन एटम हम ऐड नहीं कर सकते, ऑलरेडी फुल फिलअप होता है वो। ओके, तो साइक्लिक कार्बन साइक्लिक कार्बन कंपाउंड में इसका नाम क्या है, इसका नाम है साइक्लो एल्केन। क्या नाम बोला मैंने, साइक्लो एल्केन। ठीक है, क्लियर हो गया, साइक्लो एल्केन। तो इस वाले कंपाउंड का नाम है साइक्लो एल्केन, जो कि सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन भी कह सकते हो या फिर कार्बन कंपाउंड है। ओके, और इसमें क्या होता है, इसमें भी सेम है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स। लिख देता हूँ,
यहाँ साइड में लिखता हूँ सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स। ठीक है, हमने जैसे पढ़ा था ना एल्केन में कार्बन एटम्स के बीच में सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड होता है, यहाँ भी वैसा ही है। अब इसका जनरल फार्मूला क्या है? इसका जनरल फार्मूला है CnH2n। अरे तुमको अभी तुम बोलोगे अरे भाई ये तो एल्कीन का फार्मूला है, ये तो एल्कीन का जनरल फार्मूला है CnH2n। इसका मतलब साइक्लो एल्केन और एल्कीन दोनों आपस में सिमिलर है। हाँ जी, यू आर राइट, सिमिलर टू एल्कीन, एल्कीन के सिमिलर है। बिकॉज आपने देखा ही होगा, मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। यहाँ देख सकते हो एल्कीन का फार्मूला भी CnH2n है, और यहाँ पर साइक्लो एल्केन का फार्मूला भी CnH2n है। ठीक है, कह दो ना बस। ठीक है, क्लियर हो रहा है? कोई डाउट तो नहीं होगा? ओके, अब अनसैचुरेटेड की बात करते हैं। अनसैचुरेटेड साइक्लिक कार्बन कंपाउंड्स। अभी अनसैचुरेटेड में हमने क्या पढ़ा था? हाइड्रोकार्बन में क्या क्या होते थे? एल्कीन और एल्काइन, मतलब उनमें हम और भी हाइड्रोजन एटम्स को ऐड कर सकते हैं, बॉन्ड बना सकते हैं उनके साथ, है ना? तो वैसे ही यहाँ पर भी दो तरीके के हैं। क्या क्या है? साइक्लो एल्कीन और साइक्लो एल्काइन। ठीक है, तो देखिए कैसा होता है। एक है साइक्लो एल्कीन और दूसरा है साइक्लो एल्काइन। दोनों के जनरल फार्मूले भी बता दूंगा, लेकिन थोड़ा सा वेट करो अभी। ओके, पहले लिखो यहाँ पर कि साइक्लो एल्कीन में भी वन डबल बॉन्ड, वन डबल बॉन्ड, और साइक्लो एल्काइन में क्या था? वन ट्रिपल बॉन्ड। वैसे ही साइक्लो एल्काइन में भी वन ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट। ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड लिख सकते हो, लेकिन जगह नहीं तो इसे मैंने नहीं लिखा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब इनका जनरल फार्मूला क्या है? अब तुम थोड़ा शॉक हो जाओगे ना। साइक्लो एल्कीन का फार्मूला जो है वो होता है CnH2n-2। अरे तुम बोलोगे अरे ये तो एल्काइन का फार्मूला है स्ट्रेट चेन वाला। हाँ जी, ये स्ट्रेट चेन एल्काइन के फार्मूला के सिमिलर है। ओके, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि सिमिलर to alkyne. Okay, it is similar to alkyne. So cycloalkene is similar to alkyne and cycloalkane is similar to alkene. अब यहाँ पर देखो साइक्लोएल्काइन का फॉर्मूला क्या है? CnH2n-4। ये थोड़ा अलग है। ओके, ये थोड़ा सा अलग है, यहाँ पर -4 हो जाएगा साइक्लोएल्काइन का फार्मूला। ठीक है, अभी आपको मैं एग्जांपल देके दिखाऊंगा कि क्यों ऐसे फार्मूला कैसे आया है ऐसे। ओके, कैसे आया है देखिए कैसे होता है। इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो अभी हम
थोड़ा सा वेट। अभी हम साइक्लोहेक्सेन का एग्जांपल लेते हैं। देखो साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन किसके फार्मूला के बराबर है बता सकते हो? हेक्सीन के फार्मूला के बराबर। और हेक्सीन का फार्मूला क्या है? हेक्सीन, हेक्स मतलब क्या? 6 कार्बन एटम्स, C6, और एन मतलब क्या? 1 सिंगल बॉन्ड। और एल्केन का फार्मूला क्या था? CnH2n+2। तो इसका डबल होगा, डबल से 4, सॉरी 2 ज़्यादा, C6H क्या? आहा, गलत कर रहे हो। साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला क्या है? हेक्सीन के बराबर। और हेक्सीन का फॉर्मूला क्या है? CnH12, सॉरी CnH2n। ओके, तो कंफ्यूज नहीं होना है, मैं ही थोड़ा सा गलत बोल दे बीच में से, सॉरी। तो ये है इसका फॉर्मूला, ओके, जो कि एल्किन के बराबर है, आपको पता ही है। तो एल्किन का फॉर्मूला ही आपको यहाँ पर लगाना है। अब इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देखो तुम लोग। 6 कार्बन आइटम है, इसको आपको हेक्सागोनल शेप में ड्रॉ करना है, ऐसे, लाइक दिस। ओके, तो हर एक वर्टेक्स में आपको एक कार्बन को बिठा देना है, लाइक दिस। ओके, बिठा दिया। अब 6 कार्बन बैठ चुके हैं, अभी आपको हाइड्रोजन से बॉन्ड बना लेना है, ठीक है। ऐसे बॉन्ड बनाना है कि सबको 4 बॉन्ड हो जाए, है ना, मतलब कार्बन को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया। एंड दिस इज नथिंग बट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन का ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, ओके। ठीक है, सो दिस इज C6H12। अभी अगर मैं यहाँ से 2 हाइड्रोजन को हटा दूँ तो क्या होगा? ठीक है, अगर मैं 2 हाइड्रोजन को हटा दूँ तो इन 2 कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड बन जाएगा। क्यों भाई डबल बॉन्ड बना? बिकॉज कार्बन को किसी भी तरह 4 बॉन्ड बनाना है। तो पहले देखो, पहला केस देखो तुम, पहले देखो कार्बन ने 1 2 3 4 बॉन्ड बनाया। अगर मैं अभी इस वाले हाइड्रोजन को हटा दूं तो उसका 3 बॉन्ड होगा। सिमिलरली इस वाले कार्बन ने 1 2 3 4 बॉन्ड बनाया। अगर मैं इस वाले हाइड्रोजन को हटा दूं तो टोटल बनेगा 3 बॉन्ड। तो अभी मजबूर होकर ये 2 कार्बन आपस में एक और बॉन्ड बनाएंगे, डबल बॉन्ड बनाएंगे, जिससे कि अब उनका 1 2 3 4 बॉन्ड हो गया, 1 2 3 4 बॉन्ड हो गया, ठीक है। मतलब कि जब हमने 2 हाइड्रोजन एटम्स को हटाया तो एक न्यू, मतलब एक नया कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है। तो आपको याद रखना है कि जब भी हम, अरे यार इसका हाइलाइटर है ना, मैं बार बार भूल जाता हूँ। जब भी हम 2 हाइड्रोजन को हटाएंगे, रिमूव करेंगे, तो ऑटोमेटिकली 1 कोवेलेंट बॉन्ड आपस में बन जाता है कार्बन एटम्स के, ठीक है। एक कोवेलेंट बॉन्ड बढ़ जाता है कार्बन एटम्स के बीच में, ठीक है। तो अगर मैं इन 2 हाइड्रोजन को हटा दूं तो 2 कार्बन एटम्स के बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा? अब सबको अब आप देखने रुको, आपको देखने को मिल जाए, देखो जैसे कि हमने इसको रिमूव कर दिया और इसको भी रिमूव कर दिया, तो अभी इन दोनों के बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड
ऐड हो जाता है। ठीक है, अब मुझे बता सकते हो ये क्या है अभी? क्या ये साइक्लोहेक्सेन ही है या फिर साइक्लोहेक्सीन हो गया या फिर हेक्साइन हो गया? अगर तुम्हें पता है तो मैंने बोला था कि ऐसे कंपाउंड में जिसमें एक डबल बॉन्ड होगा तो वो कौन से वाले कैटेगरी में बिलोंग करेगा? साइक्लोहेक्सीन। बिकॉज हेक्सीन मतलब एल्कीन में ही क्या था? वन डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट। तो यहाँ पर वन डबल बॉन्ड है, मतलब ये ऑब्वियसली क्या होगा? साइक्लोहेक्सीन। यस, यू आर राइट, ये होगा साइक्लोहेक्सीन। साइक्लोहेक्सीन। लेकिन इसका फॉर्मूला जो है, क्या था फॉर्मूला? साइक्लोहेक्सीन का फॉर्मूला क्या था? एल हेक्साइन के बराबर। हेक्सीन का फॉर्मूला, साइक्लोहेक्सीन का फॉर्मूला बराबर होता है साइक्लोहेक्सीन का बराबर फॉर्मूला बराबर होता है हेक्साइन के बराबर। हेक्साइन क्या होगा? हेक्साइन का फॉर्मूला क्या था? C6H10। C6H10 मतलब CnH2n-2। ओके, अगर तुम्हें फॉर्मूला याद नहीं रखना है तो गौर से देखो। पहले 12 एटम्स थे हाइड्रोजन के, फिर हमने 2 हाइड्रोजन एटम्स को हटा दिया, तो अब कितना रहेगा? 10 रहेगा। सिंपल सा लॉजिक है, और क्या चाहिए? बस कंपाउंड चेंज होकर हेक्सीन होगा, बिकॉज एक डबल बॉन्ड आ जाता है इसलिए। ओके, अब अगर मैं इन 2 हाइड्रोजन को भी हटा दूं तो क्या मुझे साइक्लोहेक्साइन मिलेगा? आइए देखते हैं। तो देखो, अगर मैं अभी यहाँ से 2 हाइड्रोजन को हटा दूं तो हमें पता है कि जब हाइड्रोजन को हम हटाएंगे एटम्स को, तो ऑटोमेटिकली एक कोवैलेंट बॉन्ड बढ़ जाता है कार्बन एटम्स के बीच में। ठीक है, तो अभी देखो स्ट्रक्चर थोड़ा सा सेम ही होगा, बस हम अभी 2 हाइड्रोजन को हटाने वाले हैं। देखो, अब हमने क्या किया? अब हमने इस हाइड्रोजन को भी हटा दिया, अब इस हाइड्रोजन को भी हटा दिया। हटाने के बाद अब ये जो कार्बन है कितने बॉन्ड्स बना रहा है? 1 2 3। अब ये वाला कार्बन में कितना बना रहा है? 1 2 3। तो अब इसको और एक बॉन्ड बनाना पड़ेगा। तो और एक बॉन्ड बनाने के लिए ये कार्बन एटम्स क्या करेंगे? वो आपस में एक और तीसरा बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, आपस में एक थर्ड मतलब ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? आपस में एक ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, और हमें पता है कि ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है मतलब क्या होगा? हेक्साइन होगा। ठीक है, क्योंकि अभी ये है एक साइक्लिक चेन, इसलिए सामने लग जाएगा साइक्लोहेक्साइन। ठीक है, तो इसका नाम क्या है भाई? इसका नाम है साइक्लोहेक्साइन। ठीक है, दिस इज साइक्लोहेक्साइन। और इसका फॉर्मूला क्या था? साइक्लोहेक्सिन का फॉर्मूला था CnH2n-4। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं रखना है तो देखो, यहाँ पर देखो, हेक्सीन में 10 हाइड्रोजन थे और 10 में से हमने 2 हाइड्रोजन एटम्स को हटा दिया, तो अभी इसमें कितना रहेगा? 10 में से 2 चला गया तो 8 रहेगा। यानी यू राइट, इसका फॉर्मूला होगा C6H8। इसका फॉर्मूला होगा C6H8। ओके, इसका फॉर्मूला कुछ ऐसा होगा C6H8। ओके, एंड दिस इज नथिंग बट साइक्लोहेक्साइन बिकॉज वन ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट हियर। एक ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो समझ जाओ कि भाई साहब वो होगा हेक्साइन या फिर एल्काइन कैटेगरी से होगा। अगर एक डबल बॉन्ड रहता है तो एल्कीन कैटेगरी से। अगर कोई भी डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं रहता, सिर्फ सिंगल बॉन्ड रहता है, मतलब एल्केन कैटेगरी से है। ओके, बस ये याद रखना है आपको। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हो गया। साइक्लो वाइक्लो हो चुका है ना? हाँ, नाउ स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, इसके बारे में बात करेंगे।
स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। अब ये बेंजीन क्या है भाई, है ना, ये बेंजीन क्या है, इसका फॉर्मूला भी देख सकते हो। इसका फॉर्मूला है C6H6 और बेंजीन जो है इट इज़ ए अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। दिस इज एन साइक्लिक unsaturated hydrocarbon. Okay, this is a cyclic unsaturated hydrocarbon, मतलब कि इसमें हम और भी हाइड्रोजन एटम्स को ऐड कर सकते हैं अभी भी। ओके, और साइक्लिक है। ओके ओके आइए देखते हैं। तो अगस्ट केक्यूल के बारे में हम बात करेंगे अभी। यहाँ पर देखो, तो हुआ क्या था, अगस्ट के केक्यूल में August Kekule claimed to have pictured the ring structure of benzene after dreaming of a snake eating its own tail। तो ये बात था भाई ऑगस्ट केक्यूल की, ठीक है। तो डे ड्रीमिंग किया था, ठीक है। डे ड्रीमिंग जो दिन में सपने देखते हैं ना, तो दिन में सपने देखने के बाद उन्होंने देखा कि एक सांप, ठीक है, सपोज दिस इज अ स्नेक, ये इसका मत्था आई मीन्स हेड और ये इसका टेल, ठीक है, लाइक दिस। तो ये जो स्नेक है ये अपना ही टेल को खा रहा था, ठीक है। तभी से उन्होंने बेंजीन का रिंग स्ट्रक्चर ऐसे उन्होंने इसको पिक्चर किया, मतलब एक स्नेक अपना ही पूंछ खा रहा है, उससे उन्होंने बेंजीन का स्ट्रक्चर को पिक्चर किया, मतलब यू कैन से कॉइन किया कह सकते हो, वन काइंड ऑफ बनाया। तो इन्हें हम कहते हैं केक्यूल स्ट्रक्चर, मतलब बेंजीन को हम कह सकते हैं केक्यूल स्ट्रक्चर। तो लिख सकते हो दिस इज वन ए केक्यूल स्ट्रक्चर। ओके, अभी दिखने में कैसा है, C6 है ना। C6 मतलब क्या, 6 कार्बन, तो हेक्सागोनल के शेप में होगा, लाइक दिस। तो कार्बन बिठा दो हर एक एज में, मतलब वर्टेक्स में, एज नहीं वर्टेक्स में, ऐसे 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 ऐसे। इसके बाद 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन है, 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन आपको बिठा देना है कुछ ऐसे। इसका साइज थोड़ा सा छोटा करता हूँ, लाइक दिस। यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन,
और यहाँ पर एक हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन हो चुका है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है। ये जो कार्बन है इसने कितना बॉन्ड्स बनाया है, 1 2 3, उसको 4 बनाने पड़ेंगे। सिमिलर केस में ये वाला कार्बन ने किसने बनाया है भाई, इस वाले कार्बन ने बनाया है 1 2 3 इसने भी। तो मजबूर होकर अभी ये दोनों कार्बन आपस में एक डबल बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है ना, डबल बॉन्ड होगा यहाँ पर एक, लाइक दिस। अब देखो फिर से, इस कार्बन ने बनाया 1 2 3 4 बॉन्ड, इस कार्बन ने बनाया 1 2 3 4। ओके, अब इस कार्बन की बात करते हैं। इस कार्बन ने बनाया 1 2 3, ठीक है, 3 बनाया। अब इस कार्बन की बात करते हैं, इसने भी बनाया 1 2 3। अब मजबूर होकर ये दोनों कार्बन आपस में डबल बॉन्ड बनाते हैं, है ना, यहाँ पर ऐसे हो गया। इसके बाद इस वाले कार्बन ने तो बना लिया 4 बॉन्ड। ओके, अब इस वाले कार्बन की बात करते हैं। इसने बनाया 1 2 3 से, अब ये वाला कार्बन ने बनाया 1 2 3। तो मजबूर होकर इन दोनों कार्बन्स में आपस में एक और बॉन्ड बना लिया। ठीक है, अब गौर से देख सकते हो सब सारे के सारे कार्बन्स के 4 बॉन्ड्स हैं। ठीक है, एंड दिस इज नथिंग बट द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ बेंजीन। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, देखो कैसे, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। रुको थोड़ा सा, कुछ ऐसे मैं इसको कॉपी करता हूँ। देखो, इसको मैं कॉपी करता हूँ। अब देखिए कैसे, इस हाइड्रोजन, इस डबल बॉन्ड को हटाओ, इस डबल बॉन्ड को हटाओ, इस डबल बॉन्ड को हटाओ। हटाने के बाद मैंने सपोज़ यहाँ पर डबल बॉन्ड दिया, अरे यार, मैंने सपोज़ यहाँ पर डबल बॉन्ड दिया, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड दिया, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड दिया, तब भी आप देख सकते हो, तब भी आपको फिर से बेंजीन का ही स्ट्रक्चरल फार्मूला मिल जाता है। ठीक है, और ऐसे डबल बॉन्ड्स को हम कहते हैं ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड, पाई बॉन्ड्स भी कहते हैं इसको। ठीक है, पाई बॉन्ड्स। ठीक है, डबल बॉन्ड का और एक नाम पाई बॉन्ड भी कह सकते हो आप। तो यह है ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स। मतलब ये चेंज होते रहते हैं, ये चेंज होते रहते हैं। कैसे, पहले डबल बॉन्ड इनके बीच में था, अब डबल बॉन्ड इनके बीच में है, या फिर पहले डबल बॉन्ड इनके बीच में था, अब ये यहाँ पर है। ठीक है, तो ये चेंज होता रहता है, फिक्स्ड नहीं है ये, इसलिए हम कहते हैं इसको ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स। ओके, तो ये बेंजीन में होता है। ओके, ठीक है, समझ में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा मज़ा भी आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं फिर। और इस कंपाउंड का जो नाम है बेंजीन को, अगर हम नाम दें तो ये होगा, थोड़ा जगह बना लेते हैं, इसका नाम होएगा, क्या होएगा, इसका नाम होएगा साइक्लो हेक्सा ट्राइन, साइक्लो हेक्सा ट्राइन, ये इसका नाम है, आयुपैक नाम है इसका। ओके, अब इसको ड्रॉ किया जा सकता है कुछ ऐसे, ऐसे भी ड्रॉ किया जा सकता है इसको, लाइक दिस, लाइक दिस। ओके, या फिर सिमिलर केस तो ऐसे ही होगा, बस बॉन्ड्स चेंज कर दो। अब तुम यहाँ पर बॉन्ड दे दो, इसको यहाँ पर दे दो और यहाँ पर दे दो, लाइक दिस। ठीक है, तो ये दोनों ही बेंजीन ही है, और चाहो तो
अभी अभी लोग जो होते हैं ना वो ऐसे ड्रॉ करते हैं बेंजीन को, ऐसे सर्कल ले लेते हैं ये भी बेंजीन ही है, घबराने की ज़रूरत नहीं, ये भी बेंजीन ही है। ओके, दिस आर ऑल बेंजीन, दिस ऑल मीन्स दैट इज़ बेंजीन। ठीक है, ऐसा क्यों? बिकॉज देखो ये सर्कल की तरह होता है बेंजीन के अंदर, देखो ये भी साइक्लिक है ना, इसलिए इसको ऐसे सर्कल दिया जाता है। ठीक है, ये सब क्या है? ये सब बेंजीन ही है। ठीक है, बेंजीन को बहुत तरीक़ों से लिखा जाता है, दिस आर ऑल बेंजीन। ओके, दिस आर ऑल बेंजीन। मैं इक्वल्स टू दे देता हूँ। ठीक है, अब ये डबल बॉन्ड कोई मत समझना इसको, ये इक्वल्स टू है। ठीक है, मैं इक्वल्स टू दे देता हूँ, इक्वल्स टू सब कुछ डबल बॉन्ड है। ओके, ये मत सोचना कि डबल बॉन्ड है, जैसे मजाक कर रहा था, डबल बॉन्ड नहीं, इक्वल्स टू है। ठीक है, इसको डबल बॉन्ड मत समझना इसको। तो ये बेंजीन है। ओके, साइक्लोहेक्साचाइन। अब ये सब तो हो गया। अभी हम शुरू करने वाले हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, जो कि है फंक्शनल ग्रुप्स, आयोपेक नोमेनक्लेचर एंड होमोलोगस सीरीज़। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये इस चैप्टर के। हम इनके बारे में आज हम यहाँ पर बात करना शुरू करने वाले हैं। ओके, तो बिना किसी देरी किए हम इसको शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप, या फिर इसको एक और नाम से भी पुकारा जाता है, जो कि है हेटेरोएटम। ठीक है, हेटेरोएटम, हेटेरो मतलब क्या? डिफरेंट, सेम नहीं है। ओके, तो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल टॉक अबाउट लेट अस टॉक अबाउट हेटेरोएटम, और जिसका और दूसरा नाम है फंक्शनल ग्रुप। अब नाम में ही फंक्शनल है, मतलब कुछ तो फंक्शन करेगा, है ना? कुछ ना कुछ तो फंक्शन ज़रूर करेगा, और हाँ जी, ये करता भी है। क्या करता है भाई? ये जब किसी भी कंपाउंड में इंट्रोड्यूस होता है तो वो उस कंपाउंड में कुछ फंक्शंस करता है, जैसे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के रिलेटेड वो फंक्शन करता है। तो आपको याद रखना है कि हेटेरोएटम मतलब डिफरेंट एटम, डिफरेंट एटम या फिर एटम अदर देन हाइड्रोजन एंड कार्बन इन ए कंपाउंड। अगर किसी भी कंपाउंड में या फिर हाइड्रोकार्बन में अगर आपको हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा भी कोई डिफरेंट एटम मिल जाए तो उसको हम कहते हैं हेटेरोएटम या फिर फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, और इनका काम क्या है भाई? ये इनका काम है भाई कि क्या लिखूं? हाँ जी, प्रोवाइड्स फंक्शन टू दैट कंपाउंड। जब भी किसी कंपाउंड में इनको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है तो ये उस कंपाउंड के फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को टोटली क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं। ठीक है, मतलब उनके ऊपर डिपेंड करता है उस कंपाउंड का फिजिकल या फिर केमिकल प्रॉपर्टी कैसा होगा। ठीक है, तो आपको लिखना पड़ेगा कि यहाँ से बोथ यू नो दैट केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं। मतलब ये इट प्रोवाइड्स कंप्लीटली डिफरेंट फिजिकल और एंड केमिकल प्रॉपर्टीज टू दैट कंपाउंड रिगार्डलेस ऑफ द लेंथ एंड नेचर ऑफ द कार्बन का चेन। ठीक है, कार्बन भी चेन बनाता है, उस चेन का लेंथ, लंबाई कितना है या फिर उस चेन का नेचर कैसा है उससे फ़र्क नहीं पड़ता।
वो जिस चेन में आ जाएगा उस चेन का प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज भी और केमिकल भी है ना, इसलिए इनको फंक्शनल ग्रुप कहा गया है, बिकॉज ये कुछ फंक्शन करते हैं। क्या फंक्शन करते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी को चेंज कर देते हैं जब भी किसी कंपाउंड में इंट्रोड्यूस करवाया जाता है उनको, ठीक है। ओके, नाउ द थिंग इज कि ये हेटेरोएटम्स कौन कौन हैं, है ना, यही तो है ना, कौन कौन है भाई, और ये किन मतलब कौन से एटम को रिप्लेस करके आते हैं, ठीक है। एक्चुअली ये जो हेटेरोएटम है ये किसी ना किसी एटम को उनका जगह लेकर वहाँ पर बैठ कर पूरा केमिकल प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टी को चेंज करता है उस कंपाउंड का। लेकिन वो कौन से एटम को रिप्लेस करता है? ये हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है। ओके, सो लिखो हाइड्रोजन एटम या फिर एटम्स can be replaced by any other elements like chlorine, sulfur, nitrogen, oxygen, and provides completely different properties regardless of the length and the nature of carbon chain. So ये कौन से एटम्स हैं? एक्चुअली ये कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट्स के एटम्स हैं, क्लोरीन, सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन एटम या फिर एटम्स को रिप्लेस करके उनके जगह लेकर वो आते हैं और पूरे कार्बन के कंपाउंड के प्रॉपर्टीज़ को चेंज करते हैं। करने के बाद और ये रिप्लेस करते हैं, मतलब प्रोवाइड करते हैं कम्प्लीटली डिफरेंट। ओके, और ये डिपेंड नहीं करता कि लेंथ कितना है उस कार्बन चेन का और नेचर क्या है उस कार्बन चेन का, ये इन बात पे वो डिपेंड नहीं करते हैं। उनका काम है आके कम्प्लीटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को प्रोवाइड करना, बस। जैसे कि यहाँ पर देखो, अरे यार ऐसे कुछ लाइक दिस, ठीक है, कुछ ऐसे आगे देखो, यहाँ पर ऑक्सीजन आ गया, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर ACCl, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर Cl आ गया, फिर यहाँ पर सल्फ़र आ गया, फिर यहाँ पर नाइट्रोजन आ गया, ओके। तो ऐसे आते हैं अपने फंक्शनल ग्रुप या फिर हेटेरो एटम्स। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एल्काइल ग्रुप। व्हाट इज एल्काइल ग्रुप?
एल्काइल ग्रुप के बारे में बात करेंगे। एल्काइल ग्रुप, ALKYL ग्रुप, या फिर इसको कैपिटल R से भी डिनोट किया जाता है। एल्काइल ग्रुप और कैपिटल R, इनका जनरल फार्मूला क्या है ये भी देख लो। जनरल फार्मूला है, यहाँ पर एक बॉन्ड है कार्बन का, फिर CnH2n+1। तो अगर आप गौर से देखोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर इसका फॉर्मूला जो है वो एल्केन के बराबर होता अगर CnH2n+2 होता, लेकिन यहाँ पर CnH2n+1 है। तो 1 क्यों हुआ? बिकॉज कार्बन जो है एक दूसरा बॉन्ड यहाँ पर किसी और के साथ बना रहा है, इसीलिए यहाँ पर 1 आया। मतलब कि अगर मैं लिखूँ कि सपोज़ मीथेन मतलब CH4, तो हो क्या रहा है ऐसे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटाकर इसको ऐसे रख दूँ तो इसको मैं क्या लिखूँगा? CH3। और ये जो चीज़ है इसको मैं लिखना पड़ेगा मुझे मिथाइल। क्यों मिथाइल है? बिकॉज इसका जो फॉर्मूला है ये इस एल्काइल ग्रुप के फॉर्मूला के बराबर आ रहा है, जो कि है Cn, यहाँ पर एक बॉन्ड है CnH2n+1, ठीक है, जो कि है CH3, ठीक है। तो मिथाइल में मतलब एल्काइल ग्रुप में जो कार्बन होता है ये किसी और एक के साथ बॉन्ड बना रहा होता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक हाइड्रोजन कम होगा। जैसे कि मीथेन में हमने देखा, ये मीथेन है, वेट, ओ सॉरी, ये मीथेन है, ठीक है, ये मीथेन है। जैसे कि यहाँ पर देखो कार्बन के पास 4 हाइड्रोजन के साथ वो बॉन्ड बना रहा है, लेकिन अगर तुम इसको देखोगे तो यहाँ पर देख सकते हो कि सिर्फ 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है और इसका नाम चेंज हो रहा है, जो कि मिथाइल हो रहा है, ठीक है, बिकॉज ये एल्काइल ग्रुप में भी बिलोंग करता है, ठीक है। तो एल्काइल ग्रुप में फॉर्मूला में एक हाइड्रोजन कम है बिकॉज कार्बन एक और बॉन्ड किसी और के साथ बना रहा है, ठीक है। अब अगर मैं इसमें इस वाले फार्मूला में n का वैल्यू 1 दे देता हूँ तो मुझे मिल जाएगा CH3, और इसका बात मैंने अभी किया जो कि है मिथाइल। कैसे मिथाइल हुआ? बिकॉज हमें पता है कि जब कार्बन का नंबर 1 होता है तो हम रूट वर्ड यूज़ करते हैं मेथ, ठीक है। सिमिलर केस में अगर मैं अभी n का वैल्यू 2 दे देता हूँ यहाँ पर, तो मैं लिखूँगा C2H5, और इसका नाम क्या होगा? 2 कार्बन जब होता है तो रूट वर्ड क्या होता है? एथ, ETH, और लास्ट में आइल, ठीक है, तो इथाइल हो गया। सिमिलर केस में अगर मैं यहाँ पर n का वैल्यू 3 दे देता हूँ तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर एक बॉन्ड C3H7, मतलब क्या नाम होगा? 3 कार्बन होता है तो प्रॉप होता है, सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स, और लास्ट में आइल, प्रोपाइल। क्लियर हो गया? और कुछ डाउट्स नहीं होना चाहिए, फिर आई होप सो नहीं है, ठीक है, आई होप सो नहीं है। ये मिथाइल है, ये इथाइल है और ये प्रोपाइल है। अच्छा, तो इनको मार्क करने की ज़रूरत नहीं है, बस इनको मार्क करने से हो जाएगा, ठीक है। अब ये होता कैसे, मतलब ये कैसे रहते हैं ग्रुप में, मतलब उस कंपाउंड में कैसे रहते हैं? एक्चुअली वो कंपाउंड में एक ब्रांच की तरह रहता है। कैसे? सपोज़ ये कंपाउंड है, इसमें ये ऐसे करके ब्रांच की तरह रहता है, ये मिथाइल हो गया हो, इथाइल हो गया हो, ठीक है। तो सपोज़ यहाँ पर एक लंबी सी कार्बन का चेन है, उस चेन में एक ब्रांच की तरह, टहनी की तरह, आपने पेड़ में देखा होगा, ये पेड़ है, यहाँ से करके टहनी मतलब ब्रांचेस निकलती है। अच्छा नहीं हुआ ड्राइंग, रुको, ऐसे, फिर यहाँ से एक और ब्रांच निकला, फिर यहाँ से एक और ब्रांच निकला, ऐसे फिर ऐसे ब्रांच निकल गया, ऐसे निकल गया, फिर ऐसे निकल गया, फिर ऐसे फिर से निकल गया, ठीक है, ऐसे एक और ब्रांच निकला, फिर इसका अंदर से एक और ब्रांच निकला, है ना।
ठीक है, जस्ट लाइक दैट। ये था एल्काइल ग्रुप या फिर आर भी कहते हैं इसको। अब हम बात करने वाले हैं हेटेरो एटम के बारे में। ठीक है, हेटेरो एटम के बारे में देखिए, इसके लिए एक टेबल बना देता हूँ आपको। बड़ा सा टेबल, बहुत इम्पॉर्टेंट है इसलिए बना रहा हूँ, नहीं तो बनाने की ज़रूरत भी नहीं है। ओके, यहाँ पर होगा हेटेरो एटम मतलब फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पर होगा क्लास ऑफ कंपाउंड, यहाँ पर होगा फॉर्मूला ऑफ फंक्शनल ग्रुप, मतलब FG। FG यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है। और ये है प्रेफिक्स या फिर सफिक्स। ठीक है, प्रेफिक्स या फिर सफिक्स। अच्छा, प्रेफिक्स या फिर सफिक्स के लिए भी एक और बना ही देता हूँ, एक और कॉलम। तो देखो, अगर मैं हेटेरो एटम की बात करता हूँ, जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, फ्लोरीन भी होता है, यहाँ पर फ्लोरीन भी लिख सकते हो तुम, यहाँ पर फ्लोरीन भी होता है, फ्लोरीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब हेटेरो एटम्स हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर इंक्लूड और किया नहीं, ठीक है, समझ जाओ। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब है फंक्शनल ग्रुप या फिर कह सकते हो कि हेटेरो एटम्स। ओके, अब ये जिस कंपाउंड के मतलब इनके कंपाउंड का क्लास क्या है, ठीक है, तो इनको हम कहते हैं हेलोएल्केन। ठीक है, इनसे जो कंपाउंड बनते हैं उनको हम कहते हैं हेलोएल्केन। ठीक है, क्या कहते हैं? हेलोएल्केन। थोड़ा रुको, थोड़ा सा वेट कीजिए, कलर को चेंज कर देता हूँ इसका। तो इसको हम कहते हैं हेलो एल्केन। ठीक है, हेलो एल्केन। इन सब को हम कहते हैं एक साथ हेलो एल्केन। ये भी हेलो एल्केन, ये भी हेलो एल्केन, ब्रोमीन भी हेलो एल्केन, आयोडीन भी हेलो एल्केन। ठीक है, तो ब्रैकेट में लिख सकते हो जैसे कि फ्लोरो हो गया, क्लोरो हो गया, ब्रोमो हो गया, आयोडो हो गया, ये सब है हेलो एल्केन। ठीक है, तो इनको हम कहते हैं एक्स। ठीक है, इनको हम एक्स से डिनोट करते हैं, फ्लोरीन क्लोरीन को एक्स से डिनोट करते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और जो एल्काइल ग्रुप है वो है एक्स। ठीक है, मतलब फ्लोरो एक एल्काइल ग्रुप है, ब्रोमो एक एल्काइल ग्रुप है। ठीक है, इसके बाद आयोडो एक एल्काइल ग्रुप है। ओके, नथिंग स्पेशल हियर। ओके, नाउ प्रीफिक्स क्या है इनका? तो फ्लोरीन के लिए यूज़ होता है फ्लोरो,
इसके बाद क्लोरीन के लिए यूज़ होता है क्लोरो। ओके, फिर ब्रोमीन के लिए यूज़ होता है ब्रोमो, और आयोडीन के लिए यूज़ होता है आयोडो। ठीक है, ये सब है प्रीफिक्स, मतलब फ्रेज बिफोर। ठीक है, लिखने से पहले आपको लिखना पड़ेगा फ्लोरो, इसके बाद लिखोगे इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ब्यूटाइन, ब्यूटीन, हेक्सेन, डेकेन, डेकाइन, डेकीन, जो भी मर्जी है ना। तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा ये फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, इसके बाद जो होगा रूट वर्ड। ओके, ये तो था भाई हेट्रोएटम के लिए। तो हेट्रोएटम के लिए आपको मतलब ये है कि ये ऐसे लॉन्ग चेन होगा, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन, इसमें से ये ऐसे लटक जाएंगे बी आर हो गया, या आयोडीन हो गया, आयोडो, या पर क्लोरीन हो गया। ठीक है, ऐसे करके लटक जाएंगे वो। सब्स्टिट्यूट भी कहते हैं इनको। ओके, सब्स्टिट्यूट हो गया, साइड चेन हो गया, ब्रांच हो गया, इन सब का एक ही मतलब होता है, मतलब वो एल्काइल ग्रुप से ही बिलोंग करते हैं। ठीक है, नॉथिंग न्यू। ओके, इन सबको तुम डिफरेंट मत समझो। इसके बाद देखो ऑक्सीजन का, ये बहुत खतरनाक लौंडा है भाई। ये अकेला का, ठीक है, ये अकेले का बहुत सारे कंपाउंड बना रहा है। ये हेटेरोएटम है ऑक्सीजन, ये भाई 5 तरीके के बना रहा है भाई कंपाउंड्स। ठीक है, अल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, ईस्टर हो गया। देखो कैसे कैसे। ठीक है, देखो फर्स्ट इज अल्कोहल, फर्स्ट इज अल्कोहल, नंबर 2 इज एल्डिहाइड, थर्ड इज कीटोन, नंबर 4 इज कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके बाद है ईस्टर। ईस्टर आपके बुक में है ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन में, लेकिन इस वाले क्लास ऑफ कंपाउंड में इंक्लूडेड नहीं है, जो कि बहुत ख़राब बात है, पता नहीं क्यों। अल्कोहल में एक ऑक्सीजन एटम है, एल्डिहाइड में भी एक ऑक्सीजन एटम है, कीटोन में भी सिमिलरली एक ही ऑक्सीजन एटम है, कार्बोक्सिलिक एसिड में तुमको 2 ऑक्सीजन एटम मिल जाएंगे, और ईस्टर में भी तुमको 2 ऑक्सीजन एटम मिल जाएंगे। ओके, अच्छा, अब इनके फॉर्मूले क्या हैं? ठीक है, इनके फॉर्मूले क्या है भाई बताओ। देखो सबसे पहला अल्कोहल का बताता हूँ। ठीक है, अल्कोहल, अल्कोहल का होता है ये सपोज एल्काइल ग्रुप, इसके साथ OH। ठीक है, इसके साथ OH। ठीक है, इसके बाद नंबर 2 पर कौन है? एल्डिहाइड। ये कैसा होता है? इसके 2 फॉर्मूले हो सकते हैं, या तो R मतलब एल्काइल ग्रुप के साथ CHO। ठीक है, एल्काइल ग्रुप के साथ CHO, या फिर R के साथ मतलब एल्काइल ग्रुप के साथ मिथाइल, विथाइल, जो भी है, इथाइल, प्रोपाइल, इनके साथ यहाँ पर एक कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पर हाइड्रोजन। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, इसके बहुत सारे फॉर्मूले हैं, मतलब 2 फॉर्मूले हैं ऐसे, ऊपर लिख दो तो आसान अच्छा होगा ऐसे। ठीक है, तो ये है एल्डिहाइड के फॉर्मूले 2 हैं, या तो तुम CHO लिख दो डायरेक्ट, या फिर ऐसे लिख सकते हो H के साथ सिंगल बॉन्ड कार्बन, इसके बाद डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इसके साथ एक बॉन्ड यहाँ पर एल्काइल ग्रुप का, एल्काइल ग्रुप का। ओके, क्लियर है? 2 फॉर्मूले हैं इसके। इसके बाद थर्ड नंबर पर कीटोन, कीटोन को लिख सकते हो तुम ऐसे। इसका फॉर्मूला क्या है? कार्बन बीच में रहेगा, इस साइड में एक एल्काइल ग्रुप और इस साइड में एक एल्काइल ग्रुप अलग सा, और कार्बन के साथ ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड।
समझे? कार्बन के साथ ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड लाइक दिस। मतलब सपोज यहाँ पर कुछ मिथाइल इथाइल प्रोपाइल और यहाँ पर कुछ अलग, ठीक है, प्रोपाइल ब्यूटाइल जो भी है। ये है कीटोन का फॉर्मूला। और नंबर 4 पर है, एक्चुअली मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर डिविजन्स कर देता हूँ, ठीक है, नहीं तो मिक्स्ड अप हो जाएगा। मिक्स्ड अप होने से बचने के लिए ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है। नंबर 4 पे कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका फॉर्मूला कुछ ऐसा है, कार्बन बीच में, इस साइड में OH, ठीक है, फिर कार्बन के साथ यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का, और फिर यहाँ पर आपको मिलेगा एक एल्काइल ग्रुप, मिथाइल गिथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल डेकाइल नॉनाइल जो भी है, ठीक है। यह है इसका फॉर्मूला। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यह है ईस्टर का, है ना। फाइव नंबर ईस्टर, इसका फॉर्मूला कुछ ऐसा है, कार्बन रहेगा बीच में, फिर इसके एक साइड में होता है ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड के साथ, और यहाँ पर डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन फिर से, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड के साथ एक एल्काइल ग्रुप कोई सा भी, और यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ एक, और यहाँ पर अलग तरीके का, मतलब अलग एल्काइल ग्रुप, ठीक है। ओके, यह है ईस्टर का फॉर्मूला, ठीक है। अब एल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप है उसको हम कहते हैं हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, अलग से नाम दिया गया है। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि भाई सारे तो ऑक्सीजन के ही है ना, इसमें भी ऑक्सीजन उसमें भी ऑक्सीजन, लेकिन फिर अलग अलग क्यों है फंक्शनल ग्रुप के नाम? बिकॉज ऑक्सीजन इज़ अ वेरी वेरी नॉटी, बदमाश। उसका अरेंजमेंट अलग होने से वो डिफरेंट फंक्शंस दिखाता है। सपोज यहाँ पर इसका अरेंजमेंट कुछ ऐसा है तो यहाँ पर कुछ ऐसा फंक्शन दिखाएगा, इसके बाद अरेंजमेंट को बदल दिया फिर वहाँ पर कुछ अलग फंक्शन दिखाएगा, तो ये कुछ बदमाश है ये ऑक्सीजन। ओके, तो नंबर 1 था एल्कोहल। एल्कोहल को हम लिखते हैं हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप है इसका, हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप FG एल्कोहल का। एल्डिहाइड का है एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप, एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप। फिर कीटोन का है कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप, कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड का एक कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप, कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप। और ईस्टर का है कार्बो एल्कोक्सी, क्या नाम है? कार्बो एल्कोक्सी फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, थोड़ा अलग अलग है तो ध्यान से। ओके, डिफरेंट है कि ए को थोड़ा सा ठीक करके लिखता हूँ। हाँ, तो एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप का नाम हो जाता है हाइड्रोक्सिल, कीटोन का तुम्हारा क्या कहते हैं इसको, कार्बोनिल, और एल्डिहाइड का एल्डिहाइडिक, कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बोक्सिल, ईस्टर का कार्बो एल्कोक्सी। तो अब क्या, अब प्रीफिक्स और सफिक्स। देखिए हाँ चलिए, तो हाँ, तो ये जो हेटेरोएटम्स है जैसे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इनके लिए कोई सफिक्स नहीं है, ठीक है, इनके लिए कोई सफिक्स नहीं है। नील NIL, अच्छा नो लिख देता हूँ, ठीक है, कोई सफिक्स नहीं है, बस प्रीफिक्स में लगेगा। और ये जो ऑक्सीजन वाले जितने भी फंक्शनल ग्रुप है ऑक्सीजन रिलेटेड, अल्कोहल हो गया, इसका अल्कोहल का वैसे ये अभी ज़रूरत नहीं है आपको, ये 12 का है लेकिन फिर भी बता देता हूँ।
अल्कोहल के लिए हाइड्रोक्सी इसका प्रीफिक्स, ठीक है। और सफिक्स क्या है? ऑल, ऑल, ओ एल, सॉरी, ऑल, ओ एल, मतलब लिखने के बाद लास्ट में ओ एल लगाना पड़ेगा, जैसे कि इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ओके। इसके बाद एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का है फॉर्माइल, ठीक है, इसका प्रीफिक्स है फॉर्माइल। ज़रूरत नहीं है ये सब अभी, लेकिन फिर बता देता हूँ, फॉर्माइल। और इसका सफिक्स है ए एल। और याद रखना ये जो सफिक्स है ये सेकेंडरी सफिक्स है, बिकॉज प्राइमरी सफिक्स क्या था आपको पता था? प्राइमरी सफिक्स था ए एन ई, जो कि एल्कीन, एल्काइन और एल्काइन, और एल्कीन में आपको मिल जाता है एल्कीन, एल्कीन, एल्काइन। दिस आर प्राइमरी, दिस इज सेकेंडरी। लिख देता हूँ ना, सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स, ओके, सेकेंडरी सफिक्स, ओके। अच्छा, इसके बाद एल ऑल हो गया, एल्डिहाइड के लिए एल। अब कीटोन के लिए, कीटोन के लिए मैं प्रीफिक्स अभी मुझे याद आ नहीं रहा, मैं बाद में बता दूंगा, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है अभी, इसको ब्लैंक रखो, लेकिन इंपॉर्टेंट है सफिक्स, इसका सफिक्स मतलब सेकेंडरी सफिक्स। तो कीटोन के लिए सफिक्स है ओन, ओ एन ई, ठीक है, ओन। कीटोन में जैसे ओ एन ई है ना, वैसे ही ओन। तो प्रोपेनोन, ठीक है, इसके बाद ब्यूटेनॉन, इसके बाद इथेनॉन, ऐसे ओन, ठीक है। और इसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए है ओइक एसिड, और इसका प्रीफिक्स भी बता देता हूँ, जो कि है कार्बोक्सी। ज़रूरत नहीं है, फिर बता देता हूँ यार, मज़ा आता है। कार्बोक्सी होगा इसका प्रीफिक्स, और सफिक्स होगा इसका ओइक एसिड। इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है। इसके बाद ईस्टर, ठीक है, ईस्टर के लिए भी प्रीफिक्स मुझे याद नहीं आ रहा, और सफिक्स है इसका O8, O8। प्रोपेनोएट, बेंजोएट, अभी सुना होगा बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट। क्या है सोडियम बेंजोएट? प्रिजर्वेटिव्स, है ना। अच्छा, बेंजोएट, प्रोपेनोएट, इथेनोएट, मिथेनोएट, इसके बाद ब्यूटेनोएट, ठीक है। तो O8 मतलब ईस्टर के लिए। तो ये था भाई पूरा फंक्शनल ग्रुप के ऊपर पूरा सा एक टेबल, और यहाँ पर अपना फंक्शनल ग्रुप का ख़त्म होता है, ओके। एंड हमारा वीडियो भी ख़त्म होता है। हम नेक्स्ट वीडियो में आयोपेक नोमेनक्लेचर के बारे में बात करेंगे, तब तक तुम इसको एक स्क्रीनशॉट मार लो भाई, ज़रूरत होगा आपको, ठीक है। और जहाँ पर मैंने ब्लैंक रखा है ना, उसको तुम अभी थोड़ा सा फिलअप मत करो, बिकॉज मुझे याद करने दो, नेक्स्ट वीडियो में याद आएगा तो मैं बता दूँगा, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, तो आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो को ख़त्म करते हैं यहीं पर, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।